अरे यार चुप होके देख लिया, भाव देखकर देख लिया, इग्नोर करके देख लिया, ठीक है, किसी और को लाकर देख लिया, कॉल मैसेज नहीं करके देख लिया, चुप होके देख लिया, उसके घर वालों से कांटेक्ट खत्म कर दिया, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल रद्दी भर उसे पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा। वो हरामखोर तो सारा मजे ले रहा है जिंदगी का। वो चरकंडी जिसकी औकात नहीं थी वो कहीं और जा रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, पिक वगैरह डाल रही है, और हमें जेलसी हो रही है, हमें तड़प हो रही है, हमें एंजाइटी हो रही है, हम मर रहे हैं, हम बेचैन हो रहे हैं। सर कौन सा फंडा आजमाए? अब तो सर हम इग्नोर करके देख चुके हैं, अब तो हम किसी और के साथ फोटो डाल के देख चुके हैं, अब तो हम सर पिक्स वगैरह डाल के देख चुके हैं। अरे सर हमने कॉल नहीं करा तब भी वो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रही। अब हम क्या करें? कौन सा रामबाण सॉल्यूशन बताओगे सर, ताकि उसकी गर्दन मरोड़ के, चुटिया मरोड़ के, उसके पिछवाड़े में डंडा डाल के, उसको लोदरा मार के, चड्डी पहना के उसको अपने आगे कैसे झुकाए? हमें बदला लेना है, उसे तड़पाना है, उसे गिड़गिड़ाना है, उसे हमारे तलवे चटवाने हैं। तो वीडियो आपके लिए होने वाली है कि सामने वाले को तलवे कैसे चटवाओगे। अगर तुम इग्नोर करके देख चुके हो, चुप रहकर देख चुके हो, साइलेंट होकर देख चुके हो, तो वीडियो तुम्हारे लिए है। पहली चीज तो ये, रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ? आप ये खुद से क्वेश्चन करो। 2 मंथ हुए, 3 मंथ हुए, 1 साल हुआ है, या 2 साल हो गया, 4 साल हो गया? अगर 4-5 साल बाद ये कंडीशन हो रही है, अब आपको लग रहा है यार इतना लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप था, एकदम से कोई कैसे छोड़ सकता है? तो भाई शादी के बाद डिवोर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। लड़का लड़की 10 साल के रिलेशनशिप है, वो छोड़ के चल जाते हैं, बुढ़ापे में डिवोर्स हो जाते हैं। तो कब कौन किसको निकाल दे घर से? बूढ़े माँ बाप को भी निकाल देते हैं बच्चे, और बच्चों को माँ बाप निकाल देते हैं। तो ये दुनिया है, जो आया है वो जाएगा। अपने माइंड में एक चीज डाल लेना, तुम ये सोचो तुम्हारा जो तार का सुर है, दांत निकाल के भागा है, जो तुम्हारी तार का सुननी है, जो बाल को खड़ा करके पिछवाड़े पे गुलाब का फूल लगा के भाग चुकी है, तो ये सोचो वो क्यों भागा है सामने वाला, उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? आज तुम्हारे लगेगी, ठीक है, मैं इधर मारूंगा मेरे खून निकल गया, तो मम्मी पापा, मेरी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, उसको फर्क पड़ेगा, मेरे भाई बहनों को, वो मेरे को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। अगर जिनको मेरे से लगाव ही नहीं होगा उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मर रहा हूं जिंदा हूं। जिनको फर्क पड़ेगा, जो मुझसे अटैच होंगे। अब तुम सामने वाले को इग्नोर करके देख चुके हो, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो तुम खुद से क्वेश्चन करो। अगर तुम्हें कोई 15-20 दिन तक पैसे ना दे, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, या आपको खाना नहीं दे, या आपको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाए, तो समझ जाओ वहां तुम्हारी इज्जत नहीं है, वहां प्यार खत्म हो चुका है। तुमने किसी और की पिक्स वगैरह लगाई, सामने वाले को जेलसी नहीं हो रही, सामने वाला बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, अपनी लाइफ में एंजॉय ले रहा है, मजे ले रही है, घूम रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, डिचकाऊ डिचकाऊ कर रही है, और आपके पिछवाड़े पे लठ मार रही है, लात मार रही है, पिचकाऊ पिचकाऊ, और आप रो रहे हो टुकड़ी टुकड़ी चड्डी पहन के घोड़े पे भाग रहे हो। अरे मेरा कब जाएगा, मेरा बाबूलाल भाग गया, मेरी सिमरन भाग गई। सिमरन ट्रेन पकड़ के इतनी तेजी से भागी है, छुक 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 छुक, बावली ट्रेन पकड़े जो कभी नहीं आएगी। और आपका बॉयफ्रेंड बावला घोड़ा लेके ऐसा भागा जो कभी नहीं आएगा। सोचो जिनको 20-20 दिन से फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्या प्यार होगा? प्यार कतई खत्म हो चुका है। आप अपने आप को तसल्ली मत दो, वो एक दिन आएगी, आएगा, कोई नहीं आने वाला। जो जा चुका है वो दोबारा आएगा। आप मर रहे हो, जिंदा हो, उस कंडीशन में आपको छोड़ के गया, आप दोबारा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो आपकी लाइफ में है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको 20 दिन मरता हुआ छोड़ के चली गई, चला गया, अब आप जिंदा हो, मर रहे हो, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, उसने कांटेक्ट नहीं करा, आपने उसके दोस्त वगैरह और से कांटेक्ट करके देख लिया, या आप एकदम हाइड हो गए, तो सामने वाला एक सिंपैथी के लिए एक बार मैसेज तो कर ले, एक बार कॉल तो कर ले, बट वहां से ना कॉल आ रहा है ना रिस्पॉन्स आ रहा है। तो तुम खुद समझो कि जो तुम में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, जो तुम्हें प्यार ही नहीं दिखा रहा, तो वो तुम्हारे पास क्यों आना चाहेगा? तुम चुप रह के देख चुके हो, तुमने दूसरे बंदे को भी लिया है, दूसरी बंदी को भी शो कर दिया, ठीक है, दिखावे के लिए, ताकि उसे फर्क पड़े, बट उस निठल्ले बॉयफ्रेंड को फर्क नहीं पड़ रहा। ये पल्लू नहीं है, ये असली नाग है, ये नागिन है, ये तुम्हें डसेगी। तुमने ऐसे सपोले को दूध पिलाया, ऐसे वो प्यार करा है कि वो नाग बन चुका है, वो नागिन बन चुका है, वो भाग रहा है तुम्हें डस कर, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल देगा, घोल देगी। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उनसे दूर भागो। सोचो 1-1 महीने के लिए कोई लापता है और तुम्हें मेंटली यूज लेना चाह रहा है, फिजिकली यूज लेना चाह रहा है, फाइनेंशियली यूज लेना चाह रहा है, 2 मंथ में, 3 मंथ में कॉल या मैसेज करे, ये प्यार है क्या? तुम मर रहे हो, तुम सुसाइड कर सकते थे, तुम कुछ भी कर सकते थे, तुमने अपनी लाइफ जेंड करी, दोस्तों को छोड़ा, तुम्हारा फ्यूचर छोड़ा। अब वो लड़का या लड़की आ रहा है तो क्या मतलब, 5 मंथ बाद वो मुंह मार के आ रहा है, कुछ भी रीजन बताए, फैमिली की वजह से ये हो गया, फलाना हो गया, ढीकना हो गया, तो वो कोई रीजन नहीं होता। सामने वाला अगर टॉयलेट कर सकता है, नहा सकता है, पानी पी सकता है, तो एक मैसेज करके तुम्हें बता तो सकता है। उसको पड़ी नहीं थी। आज तुम्हारे अंदर क्या कमी है मैं तुम्हें बताता हूँ। ना तुम सक्सेसफुल हो, ना तुम्हारे पे पैसा वगैरह है, ना तुम खुद पे ध्यान दे पा रहे हो, ना तुम्हारे लुक्स वगैरह मैटर कर रहे हैं। तुम खुद पे ध्यान दो ना, खुद पैसा कमाओ ना। तुम कहोगे सर प्यार और पैसा तो बहुत अलग अलग चीज है। आज तुम्हारे मम्मी पापा जॉब वगैरह नहीं करेंगे, तुम कपड़े कैसे पहनोगे, तुम बाहर कैसे घूमोगे, तुम फोन कैसे चलाओगे, वीडियो कैसे देखोगे, नेट कैसे करोगे? तो पैसे से ही दुनिया चलती है, पैसे से ही लाइफ चलती है।
सामने वाला भी 100 बार सोचे मैं इस लड़के को क्यों छोड़ू, इस लड़के को क्यों छोड़ू, अगर इसको छोड़ दूंगा तो मेरा फॉल्ट है। अब सामने वाले को तुम इग्नोर कर चुके हो, अवॉइड कर चुके हो, साइलेंट हो चुके हो, तुम हाइड हो चुके हो, मर चुके हो, एकदम लीन साधना में जा चुके हो, बट सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक ही पॉइंट आता है कि उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है। अपने दिल को तसल्ली मत दो, अपनी आत्मा को तसल्ली मत दो, वो आ जाएगी, आ जाएगा। अरे 20-20 दिन हो जाते हैं, 1-1 महीना हो जाता है, ये कोई प्यार है क्या? 1-1 महीने में तो किसी इंसान को पानी नहीं दे, कोई मर रहा है, अगर एम्बुलेंस उस टाइम नहीं आ रही तो काहे का मतलब, फिर बाद में 1 महीने बाद एम्बुलेंस आ रही है, बेचारे का पैर कट जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, मर जाएगा, जग्गू जॉन्डिस हो जाएगा। तो यही एक रियल फैक्ट है कि सामने वाला तुम्हें भूल चुका है, तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अरे उस महफिल में जाना ही क्या जिस महफिल ने ठुकरा दिया, अरे जाम को उठा, फिर अपनी महफिल बना, घूम फिर इंजॉय ले, अपनी लाइफ को लग्जरी बना, सामने वाला भी 100 बार आना जरूरी समझेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो मेरे बच्चों, तुम्हें नंबर दिख रहे होंगे व्हाट्सएप पे, आराम से तुम वहाँ मैसेज कर सकते हो, कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो, चार्जेस रहेंगे जो आपको पे करने होंगे। डेफिनेटली मैं तुमसे कॉलिंग पे बात करूंगा और अच्छे तुम्हें गाइड करूंगा, अच्छे सोल्यूशन दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी टोटली बना देगी, ठीक है? तो चप्पड़ गंजू मत बनो, घोचू मत बनो, आगे बढ़ो और देवदास पारो को वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।